विधानसभा में सरकार को घेरने की तैयारी। छत्तीसगढ़ सरकार की इतनी बड़ी नाकामी कभी सोचा नहीं था, ये कहा है डॉक्टर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने। राजनांदगांव संस्कारधानी में कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार के निवास स्थान उन्हें बधाई देने पहुंचे नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया आतिशबाजियों के साथ स्वागत। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने सरकार को विधानसभा में घेरने की बात कही है। पत्रकारों से चर्चा कर उन्होंने कहा है कि स्टाम्प ड्यूटी में 500 गुना वृद्धि के साथ साथ जमीन खरीदी बिक्री में दाम बढ़ा दिए गए हैं। किसान को ठगा जा रहा है। धान खरीदी जितनी होनी चाहिए थी नहीं की जा रही है। शहर में आए दिन चाकूबाजी की घटनाएं सामने आ रही है। किसी सरकार की इतनी बड़ी विफलता मैंने कभी सोचा नहीं था। छत्तीसगढ़ प्रदेश बहुत ही शांत प्रदेश के रूप में प्रचलित रहा है, वहां ऐसी घटनाएं निंदनीय हैं। किसानों को टोकन नहीं मिलने से किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए हैं। ऐसी स्थिति में विपक्ष विरोध करेगा, सड़क से सदन तक की लड़ाई जारी रहेगी। वही सतनाम भवन में कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार एवं विपिन यादव का शपथ ग्रहण कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कराया। साथ ही इस कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी आगमन हुआ। इस पूरे माहौल ने कांग्रेस में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निखत परवीन खान। सर, आज नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी हमारे साथ मौजूद है और सर से जानेंगे कि सर, विपक्ष में स्टाम्प वेंडरों की जो ड्यूटी है वो 500 गुना बढ़ा दी गई है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? स्टाम्प वेंडरों की भी ड्यूटी का आपने कहा, जैसे जी, उनका टैक्स भी बढ़ा है। हमारे लोगों के ज़मीन के दाम भी बढ़ाए गए हैं। लोगों को परेशानियां हो रही है, धान खरीदी नहीं हो रही है, जगह जगह चाकू चल रहे हैं। इन सब बातों को लेके हम लोग विधानसभा में पूरी तरीके से सरकार को घेरेंगे और जितना नाकामी इस सरकार की है कभी हम लोगों ने सोचा नहीं था, कभी छत्तीसगढ़ में हुआ नहीं। छत्तीसगढ़ एक शांत प्रदेश रहा है, न चाकूबाजी होती थी उतनी ज़्यादा, न मर्डर होते थे। आजकल जगह जगह मर्डर भी हो रहे हैं, चाकूबाजी भी हो रही। एक किसान के टोकन नहीं मिला तो कल परसों आपने देखा होगा कि उसने गला काट लिया। तो ऐसी हालत में हम लोग विरोध करेंगे, पूरी तरीके से सड़क से सदन तक लड़ेंगे और अपन पिछड़े वर्गों के, गरीबों के और जिन लोगों को इन लोगों ने धोखा दिया है वादा करके कि हम आवास देंगे, 18 लाख देंगे, आज कहीं आवास नहीं मिल रहा है। सब आधे अधूरे फ़ोटो खिंचवाने के लिए प्रधानमंत्री के साथ आवाज़ बांटने की नाटक हुई है। इन सब का हम विरोध करते हैं। सर, देखा गया है खैरागढ़ में हंगामा हुआ, जो आंदोलन में पुलिस लाठीचार्ज की, फैक्ट्री खोला जा रहा है सीमेंट को लेकर, क्या? देखिए, बिना किसान की अनुमति से कोई भी फैक्ट्री नहीं खोलनी चाहिए। आप परीक्षण कराइए, आपको अनुमति मिलती खुलवाइए। यहाँ हम सब लोगों ने विरोध किया था हसदेव वांगो, हसदेव एरिया के जंगल के लिए। तो जंगल भी किसानों से छीन के, लूट के बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जा रहा है। बस्तर में भी बड़े बड़े उद्योगपति काबिज होने लगे हैं और बस्तर में जो जिस ढंग से व्यवस्था चल रही है, ऐसा लगता है कि पूरा बस्तर अब कुछ दिन बाद पूंजीपतियों के हाथ में आ जाएगा और वहाँ के गरीब लोग, वहाँ के आदिवासी लोग, वहाँ के बनवासी लोग भटकते रहेंगे। जी, देखा गया अभी राज्य सरकार फरमान जारी किया है शिक्षकों को कुत्ते गिनने का, क्या मानते हैं? मैं तो एक इसको शिक्षकों के साथ शिक्षकों का जो अपमान हो रहा है, मैं इस दृष्टि से देखता हूँ। इस तरह के काम शिक्षकों को नहीं देने चाहिए। उनको SIR भी करना है, उनको वोटर लिस्ट भी चेक करना है, उनको जनगणना भी करनी है। सब काम एक जगह थोप देते हैं और इसलिए काम में गड़बड़ी होती। तो इसे अच्छे ढंग से और किसी बच्चे लोगों को लगा देते, खाली है। अगर गिनने ही है कुत्ते तो बच्चे लोग तो खाली है ना, काम नहीं मिल रहा है, उन्हीं को लगा देते। सर, राजनांदगांव में युवा वर्ग को एक नई कमान सौंपी गई है जिसमें जितेंद्र मुदलियार जी को अध्यक्ष पद के लिए, तो क्या सोचकर, क्या उम्मीद रखते हैं, बताइए? देखिए, हमारे पास तो बहुत सारे उम्मीदवार थे, कैंडिडेट थे, मगर यहाँ के पर्यवेक्षक ने इनका नाम आगे बढ़ाया और एक हमें समझना चाहिए कि एक नौजवान को फिर से मौका दिया गया है
तो कांग्रेस को विश्वास है नौजवान पीढ़ी पर, ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को आगे बढ़ाया गया है। हम वही आशीर्वाद देने आए थे कि एक बार और अवसर मिला है तुमको, अच्छे से काम करो, और हमें विश्वास है कि आने वाले दिनों में बेहतर काम करेगा। आने वाले दिनों में बेहतर काम की उम्मीद जताई जा रही है और जितेंद्र मुदलियार जी पर, राजनांदगांव के कांग्रेस अध्यक्ष पर बहुत ही भरोसे के साथ भरोसा जताया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत जी के साथ ये थी रही हमारी खास मुलाकात। दावा न्यूज़ में बने रही निखत परवीन खान के साथ, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से। पहले से ही हमारा कार्यक्रम है किसानों के संबंध को लेकर, इसमें अभी के धान खरीदी है, बिजली है, जमीन की रजिस्ट्री है, और दुकान में ज़मीन दी गई किसानों का, ये सारे मुद्दे हैं। इसको लेकर वहाँ के किसानों ने मुझे आमंत्रित किया और जिला कांग्रेस कमेटी ने भी कार्यक्रम आयोजित किया है। कल जाने का है। 2 साल छत्तीसगढ़ बदहाल, और इस 2 साल में रमन सिंह के समय में पहले छत्तीसगढ़ नक्सलगढ़ के रूप में जाना जाता था। 5 साल हमारी सरकार में किसान, मजदूर, आदिवासी, हमारे अनुसूचित जाति, नौजवान मजदूरों का रहा 5 साल का वर्ष, और अभी ये 2 साल का जो वर्ष है वो अडानीगढ़ के रूप में विकसित हुआ है विष्णुदेव साय की सरकार। शिक्षकों को लगा दिया कुत्ते गिनने में, पढ़ाई छोड़ दी। भाई अब ये है कि स्कूल में बच्चे शिक्षक है वो मतदाता खोज रहे हैं, और मतदाता है 2003 के मतदाता सूची में अपने माता पिता खोज रहे हैं। ये स्थिति पूरे प्रदेश में, और आखिर में विष्णुदेव साय की सरकार का आदेश है वो कुत्ता खोजे, कुत्तों की गिनती करने में लगे हैं। तो फिर शिक्षक स्तर क्या होगा और क्या बनाना चाहते हैं? रमन सिंह के समय में 15 साल बस्तर में वहाँ के आदिवासियों को शिक्षा से वंचित कर दिया गया। पूरे दक्षिण बस्तर में, चाहे वो कांकेर की बात करें, अंतागढ़, कोयलीबेड़ा की बात करें, नारायणपुर की बात करें, वहाँ के आदिवासी शिक्षा से वंचित रहे। और अब विष्णुदेव साय शिक्षकों को कुत्तों की गिनती में लगाकर यहाँ पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को, यहाँ हमारे बच्चों को शिक्षा से दूर करना चाहिए, ताकि वो समझ न सके, समझदार न बने, ज्ञानवान न बने। क्योंकि यदि ज्ञानवान बनेंगे, शिक्षित होंगे, तो वो अपने अधिकारों के प्रति सजग भी होंगे, और अपने नौकरी के लिए लड़ाई भी लड़ेंगे, रोजगार की लड़ाई भी लड़ेंगे। तो ये न रहे बांस न बजे बांसुरी, शिक्षित ही नहीं होगा तो कोई मांग ही नहीं होगा।